अस्सलाम वालेकुम गाइस, बरकत की रसोई में आपका स्वागत है। तो मम्मी आज आप क्या बनाने वाली हैं? आज हम बनाने वाले हैं मिर्ची वड़ा। बारिश के मौसम में अगर मिर्ची वड़ा मिल जाता है तो बात ही अलग है। मिर्ची वड़ा, मिर्ची पकोड़े ये तो हर जगह मिल जाते हैं। जोधपुर का फेमस मिर्ची वड़ा आज हम आपको बनाना बता रहे हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बनता है और एक बार बनाएंगे बार बार खाएंगे। चलिए तो फिर बना ही लेते हैं। तो ये देखिए हमारे हरे हरे मिर्ची, इसका तो वैसे अचार बनते हैं और इसके तो मिर्ची बड़े बनने वाले हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनते हैं भाई। और ये देखें हमने इसे अच्छी तरीके से धो लिया है। अब इसे अच्छी तरीके से पोंछ भी लेते हैं कि उसे थोड़ा बहुत अगर पानी रह गया हो तो इसमें से चिटचिटाना नहीं होगा। ये देखें इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से हमने पोंछ लिया। ये हमने सारे को टॉवल से पोंछ लिया। तो अब इसे हम इस तरीके से चीरा लगा लेते हैं। ये देखें, और जो इसका अंदर का दाने वगैरह है ना, इसे हम निकाल लेते हैं। थोड़ा सा और कट कर लेते हैं इस तरीके से। अगर इसमें दाने हैं तो आप इसे ना खाना चाहें तो इसे निकाल सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से चम्मच की मदद से या उंगली की मदद से निकाल लें। ये देखें, ये नहीं, हमने सारा निकाल दिया इसका अंदर से। और इसको भी हम इसी तरीके से कट कर लेते हैं और उंगली के सहारे से इस तरीके से हम इसके सारे दाने निकाल लेते हैं। ये देखें, एक तरफ निकाल कर इस तरीके से रख देते हैं। ये देखें, और इसे हम इस तरीके से निकाल देते हैं। इसके अंदर से दाने निकल जाएंगे तो तेज़ भी नहीं होगा। और आपको अगर ज़्यादा चटपटा पसंद है तो आप इसे ना निकालें, कोई दिक्कत वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें, तो इस तरीके से पकड़े और इस तरीके से ठोक दें। तो ये देखें सारे मिर्ची के दाने जो है बाहर आ जाते हैं इस तरीके से। ये देखिए, अब ये सारे दाने हमने निकाल दिए ना। आधी चम्मच हमने रिफाइन तेल डाल दिया और आधी चम्मच हम ये जीरा डाल देते हैं और 1 चम्मच हम दरोरी हुई धनिया डाल देते हैं इस तरीके से। और आधी चम्मच हम अजवाइन डाल देते हैं। यानी धनिया, खड़ी धनिया को आपने 2 हिस्सों में दरदरा कर दिया। बिल्कुल। और ये अदरक को हमने बारीक बारीक थोड़ा सा काट लिया है और ये हमने एक प्याज को बारीक बारीक काट लिया है इस तरीके से। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिला देते हैं। और मिलाना तो बनता है इस तरीके से। अब इसमें हम आधी चम्मच हल्दी डाल देते हैं, आधी चम्मच पिसी हुई मिर्ची डाल देते हैं। हमने 2 आलू को उबाल कर अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। अब इसे हम डाल देते हैं। ये देखें, और इसे हम थोड़ा अच्छी तरीके से मिला देते हैं। और मिलाना तो बनता है। ये देखें, अच्छी तरीके से मिला दें। अब इसमें हम आधी चम्मच नमक डाल देते हैं। अब इसमें जान लाने के लिए और चटकारे लाने के लिए हम इसमें चाट मसाला डाल देते हैं। कितना मम्मी? 1 चम्मच। अब 1 चम्मच जो है हम इसमें महाराष्ट्र मसाला डाल देते हैं। तो ये देखें, हम अच्छी तरीके से इसे मिला लेते हैं। खुशबू आने लगी है। ये देखें, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। वीडियो पे बने रहेंगे तो रेसिपी आपको समझ में आएगी। ये बात तो बिल्कुल सही है। ये देखें इस तरीके से। और अब इसमें हम आधी चम्मच चीनी डाल देते हैं। इससे बैलेंस बहुत अच्छा बनता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है।
तो ये देखें हमने मिला दिया अच्छी तरीके से। अब ये हमारा मसाला जो है ना तैयार हो चुका है। अब इसे एकदम परफेक्ट मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हुआ है जी। खुशबू बहुत जोरों शोरों से आ रही है। ये बात तो सही है। अब हम गैस बंद कर लेते हैं, इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। बैटर बनाने के लिए हमने 1 कटोरी बेसन को अच्छी तरीके से छान लिया है। तो गाइस परफेक्ट हम बैटर बनाना बता रहे हैं आपको, बिना सोडा डाले और बहुत ही बेहतरीन बिना तेल पिए ये मिर्ची वड़ा तैयार होगा। तो ये हमने थोड़ा थोड़ा सा करके हमें पानी डाल लेना है। ये देखें इस तरीके से। तो ये देखें इस तरीके से। अब इसे हम थोड़ा सा पहले फेंट लेते हैं, उसके बाद हम इसमें मसाला डालेंगे। तो ये देखिए हल्का सा हमने फेंट लिया है। आधी की आधी चम्मच नमक डाल देते हैं और आधी का आधा चम्मच हमने अजवाइन डाल देते हैं और इसे इस तरीके से क्रश कर लें, फिर डालें। और आधी की आधी चम्मच हमें हल्दी डाल देना है। आधी की आधी चम्मच हमें पिसी हुई मिर्ची डाल देना है। अब इसे हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे और इस तरीके से बैटर हमें तैयार करना है। ये देखें बैटर अगर गाढ़ा रहेगा तो मिर्ची से फिसलेगा नहीं। तो ये देखें। अच्छा मम्मी, यानी कि अगर बैटर अगर पतला हो जाता है तो अगर हम मिर्ची बड़े में इसका बैटर अगर लगाएंगे तो ये पूरा फ्राई होने पे अलग हो जाएगा पूरा बैटर, है ना? ये बात सही है। तो हमें बैटर को गाढ़ा रखना है इस तरीके से। ये देखें। और अब इसमें हम तेल ना पिए इसमें, और ज़्यादा तेल लग जाता है तो फिर नुकसान भी करता है। तो अब इसमें हम एक नई चीज़ बताने वाले हैं आपको। तो हमें इसमें 1 चम्मच गरम तेल डाल देते हैं। इससे बहुत ही अच्छा क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो देखिए हमारा बैटर जो है अच्छी तरीके से फिट चुका है। 5 मिनट के लिए इसे हम ढक्कन लगा के छोड़ देते हैं। तो अब इसमें हम इस तरीके से इसमें अच्छी तरीके से हमें इसमें मसाला भर देना है। आप चाहें तो इस तरीके से अंदर तक ऐसे चम्मच से डाल डालकर अच्छी तरीके से भर सकते हैं। ये देखें जितने अच्छे से मसाला भरेंगे ना उतना ही अच्छा हमारा। देखिए अच्छे फूले फूले से इस तरीके से आप भर दें। फ्राई होते समय ये सिकुड़ जाती हैं तो फिर ये सिकुड़ेंगी नहीं अगर अच्छा आपने मसाला भर दिया इसके अंदर। तो इस तरीके से अच्छी तरीके से उंगली से इस तरीके से अच्छी तरीके से भर दें। इस तरीके से ये देखें, मतलब बिल्कुल खाली ना रह पाए, बिल्कुल एकदम भर देना है। बिल्कुल एकदम ठस रहेगा तो वो फ्राई होने पे सिकुड़ेगा नहीं, है ना? बिल्कुल। तो ये देखें हम अच्छी तरीके से इसके अंदर हम मसाला भर देते हैं। गाइस ये सब ट्रिक बिल्कुल याद रखिएगा, एक एक ट्रिक, और उसी तरीके से आप बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट बनेगा। ये बात तो सही है। इस तरीके से आप भरें। ये देखें बस ये फटाफट भर जाती, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। बस यूँ निकाला और ये भर दिया और लास्ट में इस तरीके से दबा दिया। ये देखें अंदर से करने के बाद और इस तरीके से आपने दबा दिया। ये देखें भर गया ना। तेल हमने गरम होने को चढ़ा दिया था सासपेन में। हमारा तेल अच्छी तरीके से गरम हो गया है। चलिए तो अब फ्राई करते हैं। तो ये देखें इस तरीके से आप डुबकी लगाएं यूँ घुमाकर इस तरीके से। ये देखें बढ़िया चारों तरफ मिर्ची में कोट करते हुए इसे हम एक एक करके डाल देंगे। ये देखें इस तरीके से
अच्छी तरीके से हाथ से ले लें और इस तरीके से आप कोट करें। ये देखें, तो इस तरीके से आप डाल दें। ये देखें, बस यूँ घुमाएं हमने और ये हमने उसकी डंडी पकड़ा और बस उठाकर इसे हम डाल दिए। तो अब इसे हम धीरे से इस तरीके से पलटा देते हैं और इसे भी हम पलटा देते हैं। ये देखें, इस तरीके से। तो गाइस, एक साइड हमारा ब्राउन होते हुए उस तरफ हमने पलटा दिया और इस तरफ बहुत बेहतरीन कलर आ गया है। ये बात तो सही है। और जो वीडियो पे नए आए हुए हैं, सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फ्री में करें और फ्री में करना तो बनता है। गाइस, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो उसके लिए छोटा सा लाइक तो बनता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो अब इसे हम इस तरफ भी पलटा के देख ही लेते हैं। जिस तरफ ना हुआ हो तो उसे हम पकड़ के पलटा लेते हैं इस तरीके से। हमने आँच को ना ही तेज़ किया है ज़्यादा और ना ही ज़्यादा वो किया है। ये देखें, ये वाला तो हमारा लगता है अच्छी तरीके से फ्राई हो ही गया है। बस थोड़ा थोड़ा सा बाकी है ये, और थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। ये देखें, तब इसे हम निकाल ही लेते हैं। ये देखें, ये देखें, इस तरीके से। और इस तरीके से हम डालते जाएंगे। ये देखें, अब इसे हमें छेड़खानी नहीं करना, बिल्कुल भी धीमी आंच में इस तरीके से होने देना है। जैसे कि अंदर जो है मिर्ची हमारे पकेंगे नहीं। अगर इस तरीके से करेंगे तो मिर्ची हमारी अच्छी तरीके से पक जाएंगे। अब इसे हम पलटा ही देते हैं। ये देखें, कच्चापन बिल्कुल नहीं रहेगा, है ना? बिल्कुल। तब इसे हम इस तरीके से पलटा देते हैं। ये देखें, दिख रहे हैं ना, बहुत ही क्रिस्पी, बड़े खूबसूरत लगते हैं खाने में। अरे बारिश के मौसम में तो लगता भैया कुछ तो मिलना चाहिए शाम के टाइम, सुबह के टाइम नाश्ते में। तो आपके बच्चे भी आप कहेंगे मम्मी आज आपने बनाया था, कल भी आप बनाएं। तो आप बस बना बना के खिलाते जाएं। और मिर्ची के तो दाने सारे निकल ही चुके हैं, बिल्कुल तेज नहीं लगेगी बच्चों को। ये बात तो सही है। ये देखें, अच्छी तरीके से फ्राई हो रहे हैं और शायद ये हमारे फ्राई हो भी चुके हैं। तब इसे हम निकाल ही लेते हैं। तो गाइस, ये हमारी मिर्ची वड़ा बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप चाहे इसे ग्रीन चटनी या सॉस के साथ खाइए, बहुत ही बेस्ट लगता है और टेस्टी तो बहुत ज़बरदस्त बना है, दिखने में ही लग रहा है। तो चलिए इसे खा के देख ही लेते हैं। ये बात तो सही है। तब इसे हम आपको कट करके दिखा रहे हैं। तो ये देखें, मसाला भरा हुआ। तो गाइस, ये एकदम मिर्ची में मसाला भरा हुआ बेहतरीन सा, खुशबू बहुत जोरों शोरों से आ रही है। तो चलिए टेस्ट कर ही लेते हैं। इस तरीके से लगाएं और चटनी के साथ खाएं। तो गाइस, एकदम परफेक्ट और बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है, बहुत ही टेस्टी बना है। तो गाइस, आप अपने घर पे मिर्ची वड़ा कब बना रहे हैं कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब आप करेंगे तो अगली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो दुआओं में हमें याद रखिए। आप अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।